नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑनलाइन स्टडी विद मोहन सिंह के नाम से। दोस्तों, आज से हम नई सीरीज शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से हम पॉलिटी की एक नई सीरीज चालू करते हैं। दोस्तों, एक तरफ अपन इतिहास के बारे में जान रहे हैं, एक सीरीज जो है दोस्तों आज से मैं शुरू कर रहा हूँ पॉलिटी के बारे में, और दोस्तों एक सीरीज चालू करूँगा जियोग्राफी के बारे में। दोस्तों, इन तीनों सीरीज के साथ साथ जो सीरीज पूरी होगी उसके बाद में इकोनॉमी की सीरीज चालू होगी। और दोस्तों, इस सीरीज को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों जो है इस चैनल को, इस वीडियो को जो है दोस्तों शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपन भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी का एक नया अध्याय। दोस्तों, अध्याय शुरू करने से पहले दोस्तों कुछ बातें हैं जिनको जान लेना बहुत ही बेहद आवश्यक होता है दोस्तों, क्योंकि पॉलिटी है, जो भारतीय पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, उसका कोई बहुत ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है। उसका यही तकरीबन जो है 150-200 साल पुराना जो है इतिहास रहा है दोस्तों। हालांकि राजनीति का जो इतिहास है वो पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत पुराना इतिहास है, क्योंकि अपन इंडियन पॉलिटी में जो पढ़ेंगे वो आधुनिक राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। वैसे अगर पुराने राजनीतिक इतिहास के बारे में अपन अगर दोस्तों जानना चाहें तो दोस्तों इसके साक्ष्य जो है दोस्तों हमारे जो प्राचीन जो है मौर्य कालीन जो शासन था उस समय में चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उससे जो कि राजनीति को डेडिकेट एक पुस्तक है अर्थशास्त्र दोस्तों, उससे भी उल्लेख मिलता है। और दोस्तों पुराने इतिहास में जो है पुरानी राजनीति जो किस प्रकार से राजा जो थे वो उनके जो राजनीतिक कार्य होते थे और किस प्रकार से वो राज्य करते थे उसकी तो पुरानी जानकारियाँ तो बहुत सी किताबों में मिलती है। लेकिन आधुनिक जो जानकारियाँ हैं उसका, आधुनिक जो पॉलिटी है उसका कोई इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आधुनिक भारत की जो है पॉलिटी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में दोस्तों। और दोस्तों आज जो है तारीख हो गई है वो है 26 अप्रैल 2020। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में जो है शुरुआत अपन करते हैं दोस्तों सबसे पहले संविधान सभा से। दोस्तों, संविधान सभा, दोस्तों सर्वप्रथम इस संविधान सभा की मांग जो है, क्योंकि दोस्तों आप सबको मालूम है, भली भांति आप जानते होंगे इस बात से कि हमारे जो देश है उसके ऊपर जैसे ही मुगलों का जो आधिपत्य जो है मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन हुआ, उसके बाद में जो है अंग्रेजों ने जो है अपना शासन इसके ऊपर जो पूर्ण रूप से भारत के ऊपर कर लिया। और उस शासन काल के दौरान अंग्रेजों ने बहुत सारे रिफॉर्म किए, हमारे अंदर जो एजुकेशन का संचार किया, राजनीतिक जागृति आई हमारे अंदर एक प्रकार से पुनर्जागरण की जागृति आई, औद्योगिक जो है जो क्रांति आई। उन सभी का परिणाम ये रहा कि दोस्तों अंग्रेजों के 150-200 साल तक जो है राज करने के बाद में हमें भी एक राजनीतिक चेतना की जागृति हुई और हमने भी ये कहा कि हमें भी हमारा स्वयं का जो संविधान चाहिए। और दोस्तों इस संविधान सभा की जो मांग है सर्वप्रथम जो है वो 1895 ईस्वी में हमारे देश के एक क्रांतिकारी जिनका नाम बड़े गर्व से लिया जाना चाहिए वो थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। इनके द्वारा सर्वप्रथम जो है दोस्तों अंग्रेजों को संविधान सभा की मांग की गई दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों कालांतर में 1921 ईस्वी में, जो कि उस समय तक जो है गांधी जी भी भारत आ गए थे, विदेश में बैरिस्ट्री करके जब भारत आ गए थे तो 1921 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा मांग की गई। गांधी जी ने भी कहा कि हमें जो है जो एक संविधान सभा का निर्माण चाहिए। उसके बाद में दोस्तों 1934 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ रॉय, अर्थात इसका नाम अपन M.N. रॉय, उन्होंने भी दोस्तों अंग्रेजों से जो है संविधान सभा की मांग की दोस्तों। और दोस्तों आप सभी भली भांति जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 इस समय जो है हमारे देश में जो है कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी दोस्तों। और उस कांग्रेस के द्वारा ही समय समय के ऊपर अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन किए गए। उन आंदोलनों के दौरान ही दोस्तों सबसे पहली बार 1935
दोस्तों ये याद रखने वाली बात है, 1935 को सबसे पहले कांग्रेस ने जो है आधिकारिक रूप से, कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मांग की, किसकी? संविधान सभा की। सबसे पहले जो है 1935 में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। और दोस्तों उसके बाद में 1938 में जो उस समय जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। और उस मांग का जो आधार था वो था दोस्तों वयस्क मताधिकार। दोस्तों इस वयस्क मताधिकार के आधार के ऊपर दोस्तों पंडित नेहरू ने सबसे पहले जो है संविधान सभा की दोस्तों मांग की। दोस्तों एक मिनट वेट कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में दोस्तों जो है अंग्रेजों ने को लगने लगा, क्योंकि 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। 1921 में गांधी जी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। 1934 में मानवेंद्र राय के द्वारा संविधान सभा की मांग की। 1935 में कांग्रेस ने भी आधिकारिक रूप से कांग्रेस दल के द्वारा भी जो है संविधान सभा की मांग कर ली गई। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी संविधान सभा की मांग वयस्क मताधिकार के आधार पर कर ली गई। तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं लगने लगा क्योंकि भारतीयों में जो है जागृति आ रही है, और क्योंकि उसी समय जो है भारतीयों के द्वारा बहुत सारे आंदोलन किए जा रहे थे, तो अंग्रेजों के द्वारा 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया। और दोस्तों उस अगस्त प्रस्ताव में जो है ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार संविधान सभा की मांग को स्वीकारा, संविधान सभा की मांग स्वीकार की। अंग्रेजों के द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया गया दोस्तों। उसके बाद में जो है अगले 2 साल बाद में 1942 को जो है दोस्तों भारत में आता है दोस्तों क्रिप्स मिशन। दोस्तों ये कुछ ईयर हैं जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्रिप्स मिशन ने जो है इसमें अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया दोस्तों। निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव रखा। उसके बाद में दोस्तों 1946 में दोस्तों हिंदुस्तान आया कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है दोस्तों सिफारिशें की गई कि जो संविधान सभा का निर्वाचन है दोस्तों, वो दोस्तों संविधान सभा का जो निर्माण है दोस्तों, जो निर्वाचन जो है वो विधानसभा के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा कर लिया जाएगा। कैबिनेट मिशन में दोस्तों संविधान सभा की मांग को निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होने का प्रस्ताव मान लिया दोस्तों। ये उसके बाद में दोस्तों सिफारिशें के आधार के ऊपर संविधान सभा का जो है निर्माण की प्रक्रिया दोस्तों शुरू होती है दोस्तों। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, 1895 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई। 1921 में गांधी जी के द्वारा भी मांग की गई। 1934 में मानवेंद्र राय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। 1935 को कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की वयस्क मताधिकार के आधार पर दोस्तों। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम जो है